जैसे कि आप लोगों ने पिछले भाग में देखा कि किस तरह से सलोनी छत पर खड़ी होती है। चेतन ने सलोनी को छत पर खड़ा देखा तो पीछे से आकर सलोनी के कंधे पर हाथ रख दिया। सलोनी ने चेतन का हाथ झटके से अपने कंधों से हटाया और जैसे ही चेतन की तरफ पलटी, चेतन अपने सामने का नज़ारा देखकर बहुत बुरी तरह डर गया और डर की वजह से चेतन की चीख निकल गई। उसके कदम लड़खड़ा गए और वह वहीं पर गिर पड़ा। चेतन इतनी तेज चीखा कि उसकी आवाज़ नीचे तक चली गई और सभी लोग उसकी आवाज़ सुनकर उठ गए। क्योंकि किशोर जी जागे हुए थे तो वो जल्दी ऊपर आए और ऊपर का नज़ारा देखकर किशोर जी के कदम भी लड़खड़ा गए। किशोर जी ने किसी तरह अपने आप को संभाला और वहीं दीवार को पकड़कर खड़े हो गए और दीवार से सटकर एकदम स्टैचू की तरह हो गए। चेतन अभी भी ज़मीन पर गिरा हुआ था। बाकी सब लोग जैसे ही ऊपर आए, सलोनी की हालत को देखकर छवि, अनीता जी और बाकी के रिश्तेदारों की चीख निकल पड़ी। छवि इतना ज़्यादा डर गई कि उसने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया और बुरी तरह चीखी जा रही थी। अनीता जी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो छवि को चुप करा सके। उन्होंने बस छवि को पीछे कर दिया और जल्दी से जाकर चेतन को उठाया। चेतन ने किसी तरह अपने आप को संभाला और खड़ा हुआ और सलोनी सबकी तरफ देखकर बस मुस्कुराए जा रही थी। चेतन डरते हुए सलोनी से बोला, सलोनी ये क्या कर रही हो तुम, और तुम्हें हुआ क्या है? क्या भेष बना रखा है तुमने अपना? तुम ज़रूर मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? और यह तुम्हारा पूरा चेहरा लाल लाल क्यों हो रखा है? यह सब तुमने मुझे डराने के लिए अपना मेकअप किया है ना, इस तरीके से, ताकि मैं डर जाऊं? सलोनी का पूरा चेहरा लाल लाल हो रहा था, जैसे मानो किसी ने कोई रंग लगा दिया हो, एकदम गीला गीला सा। और सलोनी अपने दोनों हाथ कमर के पीछे रखकर खड़ी थी। सलोनी के बाल खुले हुए थे। तभी सलोनी ने अपना एक हाथ आगे किया और किशोर जी की तरफ दांतों को कटकटाते हुए बोली, ए बुढ़ाऊ, ये तेरी ही बीड़ी है ना? बहुत देर से ढूंढ रहा था बेचारा अपनी बीड़ी को, पर बीड़ी मिली ही नहीं। सलोनी के हाथ में जली हुई बीड़ी थी और अपने मुंह में लगाकर बीड़ी पीने लगी। वहीं पास में रखे बीड़ी के पैकेट को उठाकर किशोर जी की तरफ देखते हुए फेंक कर बोली, ये ले, पी ले तू भी, परेशान मत हो ज़्यादा। सलोनी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनीता जी गुस्से में बोली, सलोनी ये क्या तरीका है अपने ससुर जी से बातें करने का, और यह क्या बदतमीजी है? तू हम सबके सामने बीड़ी पी रही है और यह पूरा चेहरा किसमें लाल कर रखा है? जल्दी से नीचे चल और जाकर अपना मुंह धो ले। अनीता जी जैसे ही सलोनी के पास गई, तभी सलोनी ने अपना दूसरा हाथ भी पीछे से सामने की ओर किया, जिसे देखकर अनीता जी बहुत बुरी तरह चीख पड़ी और बाकी खड़े लोगों की भी चीख निकल गई। ये सब देखकर अनीता जी जाकर चेतन के गले लग गई और रोते हुए कहने लगी, चेतन बेटा, यह क्या हो रहा है? रोक ले सलोनी को और समझा दे, अगर ये सब मजाक है तो न करे हमारे साथ। सलोनी के दूसरे हाथ में वही बिल्ली थी जिसे छवि ने देखा था शीशे में, जब सलोनी उस बिल्ली को चाट रही थी। वो बिल्ली मर चुकी थी। सलोनी के हाथों में उसकी गर्दन थी, उसका सिर्फ आधा ही हिस्सा बचा था। सलोनी उस बिल्ली को उसके पेट तक खा चुकी थी और उसका मुंह पूरा उसी के खून में, बिल्ली के खून में लाल था। सलोनी फिर से उस आधी बिल्ली को अपने मुंह से काट कर खाने लगी। उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसके हाथ और कपड़े पूरे खून से सने हुए थे। सलोनी को इस तरह बिल्ली खाते देख वहाँ चीखों का कोहराम मच गया। सबके चेहरे पर डर का खौफ साफ साफ नजर आ रहा था।
पर किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि सलोनी से कुछ कह सके। तभी सलोनी अनीता जी की तरफ देखते हुए बोली, खाएगी क्या ए बुढ़िया माता? बोल, चाहिए तुझे भी? खाएगी? तू बहुत कह रही थी ना कि ज़्यादा मत खा लेना, ज़्यादा मत खा लेना, पेट खराब हो जाएगा। अब चुपचाप से नीचे जा, अपने पति को और ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं पूरी बारात को लेकर जा यहाँ से। और खबरदार किसी ने मेरे पास भी आने की कोशिश की तो याद रखना, फिर बिल्ली की जगह उसी की खोपड़ी होगी। इतना कहकर सलोनी फिर से बीड़ी पीने लगी। वहाँ खड़े लोग डर की वजह से रो रहे थे। चेतन ने हिम्मत करके सबसे कहा, तुम लोग नीचे जाओ, और अनीता जी से भी बोला, आप डरो मत, नीचे जाओ, कुछ नहीं होगा। शायद सलोनी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अनीता जी इतनी डरी हुई थी कि चेतन को छोड़ नहीं पा रही थी। चेतन सलोनी की तरफ हाथ जोड़कर बोला, प्लीज़ सलोनी, ये सब बंद करो। सब लोग कितने डरे हुए हैं। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दो। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे, और ऐसा मत करो। सलोनी वही हंसती हुई वहीं ज़मीन पर बैठ गई और बोली, अच्छा, मैं जो कहूँगी तू वही करेगा? तो फिर एक काम कर, सबको भेज यहाँ से जा, और चुपचाप तू भी चला जा। और ख़बरदार अगर किसी से कुछ कहने या करने की कोशिश की तो याद रखना, फिर ये जो तेरी नई नवेली दुल्हन है ना, ध्यान रखना, वो हाल करूँगी इसका कि तू सोच भी नहीं सकता। और फिर से हाथ में पकड़ी उस बिल्ली को मुंह से लगाकर फिर से चूसने लगी। सलोनी की बात सुनकर सारे रिश्तेदार चुपचाप चले गए। चेतन भी अनीता जी और किशोर जी को पकड़कर नीचे आ गया। डर की वजह से सब लोग एक ही कमरे में बैठे थे, लेकिन छवि अभी भी रोए जा रही थी। चेतन छवि को चुप करा रहा था, पर छवि कुछ सुनने की हालत में ही नहीं थी, बस रोए जा रही थी। और रोते रोते बोली, पता है भैया, आज भाभी ने 3 प्लेट नाश्ता किया और 3 बार प्लेट भर भर के खाना भी तो मंगवाया था। और जब आप कह रहे थे ना कि मैं क्यों चीखी थी भाभी को देखकर, क्योंकि मैंने देखा था शीशे में भाभी के हाथ में वही बिल्ली थी और भाभी उसे पकड़कर चाट रही थी। सभी लोग छवि की बात सुनकर हैरान रह गए। चेतन और अनीता जी बोले, तो फिर तूने किसी से कुछ कहा क्यों नहीं? और हम लोग भी कमरे में थे, हमें तो नहीं दिखी। छवि बोली, अगर मैं कहती भी तो आप लोग मेरा यकीन नहीं करते, उल्टा मुझ पर ही चिल्लाते। और मैं खुद भी हैरान थी कि आखिर बिल्ली गई कहाँ, इसलिए मैं भी चुप हो गई। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।